प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से फर्जी ट्रस्ट बनाने वाले 3 आरोपियों को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक अजय पांडे ने पीएम मोदी के नाम से बनाए गए फर्जी ट्रस्ट आदर्श नरेंद्र दामोदर दास मोदी जन कल्याणकारी के लेटर हेड पर पीएमओ, कई केंद्रीय मंत्री के अलावा 100 से अधिक सांसदों को पत्र भेजा। पत्र में वाराणसी के पिंडरा में पीएम मोदी के नाम से विश्वविद्यालय बनाने की बात कहकर उनसे फंड की डिमांड की गई थी। अजय पांडे ने वाराणसी के डीएम को भी पत्र लिखकर पिंडरा विधानसभा में लगभग 160 एकड़ जमीन मांगी थी। ट्रस्ट के पत्र का उत्तर नहीं दिए जाने पर अजय पांडे ने पीएमओ और सीएम पोर्टल तक में शिकायत दर्ज कराई थी। लोगों में खाकी का खौफ नहीं है। अलीगढ़ में बदमाशों ने जो किया उससे तो कानून व्यवस्था तार तार होती नजर आई। तिराहे पर चेकिंग कर रहे एक सिपाही को कार सवार बदमाशों ने जोरदार टक्कर मार दी। इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो सिपाही को कुचलने की कोशिश की। बचने के चक्कर में सिपाही कार के बोनट पर जा गिरा। फिल्मी स्टाइल में कार सवार बदमाश काफी दूर तक सिपाही को ऐसे ही लाद कर ले गए। बाद में सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। इस घटना में सिपाही बुरी तरह से घायल हो गया। थाना टप्पल में इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया है। कार हरियाणा के नंबर की थी जिसकी तलाश की जा रही है। दरअसल टप्पल पुलिस को सूचना मिली थी कि हामिदपुर तिराहे पर 2 घंटे से एक स्विफ्ट कार खड़ी है जिसमें अटैची पार करने वाले गैंग के लोग शामिल हैं, जिसके बाद पुलिस चेकिंग कर रही थी। बताया जा रहा है कि कार सवार बदमाशों ने महिला को एक ऑटो में बैठा दिया और खुद कार से ऑटो का पीछा करने लगे। अलर्ट सिपाही ने तिराहे पर कार को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने कार की स्पीड बढ़ा दी, जिसके बाद करीब 500 मीटर दूर तक सिपाही को बोनट पर लाद कर ले गए। बदमाश सिपाही को यमुना एक्सप्रेसवे पर फेंकने के बाद फरार हो गए। अक्सर विवादों में रहने वाले पुलिस वायरलेस विभाग के डीआईजी अनिल कुमार, उनकी पत्नी पुष्पा समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ महानगर थाने में की गई है। कल्याणपुर गुडम्बा निवासी व्यवसायी रमेश कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि अनिल कुमार और उनकी पत्नी ने इंदिरा दर्शन रेजिडेंसी महानगर स्थित अपना फ्लैट 60 लाख रुपए में बेचने का वादा किया था। उन्होंने इसके लिए 5 लाख रुपए एडवांस और शेष धनराशि किस्तों में देने की बात कही। रमेश कुमार गुप्ता ने तत्काल एडवांस दे दिया, जिसके बाद अनिल कुमार ने उन्हें फ्लैट का कब्जा दिया और गुप्ता ने उस पर रंगाई पुताई शुरू कर दी। जिसके बाद अनिल कुमार अपने वादे से पलट गए और उन्होंने गुप्ता को जबरदस्ती फ्लैट से बेदखल कर दिया। वायरलेस विभाग के डीआईजी अनिल कुमार का विवादों से पुराना नाता है। पिछले साल महानगर में तैनाती के दौरान महिला दरोगा से ठगी की गई कार डीआईजी के बंगले में खड़ी मिली थी। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। नींव की खुदाई का काम अब L&T कंपनी कर रही है और अब राम मंदिर निर्माण में टाटा कंपनी को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जनपद सर्किट हाउस में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और मंदिर निर्माण समिति की बैठक में टाटा के अधिकारियों को शामिल होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि निर्माण में जुड़ी तमाम योजनाओं पर चर्चा करने में समय लगता है। मंदिर हजारों साल तक यूं ही अपने स्थान पर खड़ा रहे, इस बात को लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए छोटी छोटी बारीक चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। टाटा के इंजीनियरों को बुलाकर उससे भी विचार विमर्श किया गया है। तकनीकी विषयों पर उनसे जानकारी ली गई है। आगरा में इस बार शरद पूर्णिमा पर पर्यटक ताजमहल का दीदार नहीं कर पाएंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस बार शरद पूर्णिमा पर ताजमहल की चमकी का दीदार पर्यटक नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि संगमरमरी ताजमहल की सुंदरता चांदनी रात में और भी बढ़ जाती है। इसके पत्थरों पर जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो वे जगमगा उठते हैं। शरद पूर्णिमा पर ताजमहल की चमकी का दीदार करने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के चलते ताजमहल का रात में दीदार बंद है। पर्यटक शरद पूर्णिमा और ताजमहल में चमकी नहीं देख सकेंगे। पूर्णिमा पर हर महीने ताजमहल का 5 दिन का दीदार होता है। पूर्णिमा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक ताजमहल में पर्यटकों के लिए खोला जाता है। 50-50 पर्यटकों के 8 ग्रुप को रात 8:30 बजे से 12:30 बजे तक ताजमहल का रात्रि में दीदार करने के लिए भेजा जाता है, जिसके लिए पर्यटकों को 1 दिन पहले टिकट खरीदनी पड़ती है। मेहताब बाग पर भी बनाया गया व्यू पॉइंट से इस समय ताजमहल का रात में दीदार बंद कर रखा गया है।